Hello everyone. Hope you all are fine and enjoying your online classes. बाद में Let's start today's class. बाद में करवाएंगे। Today we'll try to learn something new and सही है। interesting. The name of topic is relationship between angles and sides. Angles और side के बीच में क्या relationship होते हैं वो थोड़ा हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे. With the help of inequalities. With the help of inequalities. So I'm writing here relationship between angles एंड साइड्स। ठीक है ना, साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होंगे, आज हम लोग थोड़ा इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट आई एम ड्राइंग अ फिगर, एक फिगर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं और उसमें 1 बाय 1 चेंज करेंगे एंगल्स की वैल्यू। तो फर्स्ट आई एम टेकिंग अ फिगर, दिस इज एन एक्यूट, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन triangle which is an acute triangle. So this is your triangle. I am going to give its name. This is suppose triangle ABC. At this time I am taking angle A. Angle A, suppose value for this angle is 30 degree. Value for this angle is 30 degree. अब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो since this here all the angles are acute, that means less than 90 degree, so we can say that angle A इसके जो opposite side है BC, side BC, ये होगी इसकी opposite side। ठीक है, now similarly I would like to draw another triangle, एक और हम triangle draw करने जा रहे हैं और उसमें एक एंगल की वैल्यू चेंज करेंगे। now I am going to draw another triangle, एक और ट्रायंगल हम जा रहे हैं ड्रॉ करने और इसमें एक वैल्यू ले लेंगे, एंगल ए को थोड़ा इंक्रीज कर दे रहे हैं, एंगल ए की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे और उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं दैट इज 90 डिग्री। सपोज दिस इज आर एंगल ए। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट इट्स नेम हियर, दिस इज एंगल ए एंड वैल्यू फॉर दिस एंगल इज 90 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू हो गई है 90 डिग्री। बी एंड सी इसके अपोजिट साइड हो गई अभी, ये बी सी साइड ही है। ठीक है, यहाँ पे बी है, बी सी है साइड। नाउ आई एम अगेन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए, वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंड ऑल्सो आई एम अगेन गोइंग टू इंक्रीज दिस। So let's at this time I am taking value for this angle is 120 degree। 120 थोड़ा इंक्रीज कर दे रहे हैं, 120 डिग्री ले लेना है वैल्यू। सो इस तरीके से हमारा ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। अब इसको हम नेम भी दे दें। द नेम फॉर दिस ट्रायंगल इज, दिस इज एंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, नाउ वैल्यू फॉर दिस एंगल इज सपोज दिस इज 120 डिग्री, ये है 120 डिग्री। ठीक, अब अगर हम कंपेयर करते हैं, इफ यू वांट टू कंपेयर साइड बी सी इन ईच ट्रायंगल, अगर जितने ट्रायंगल हैं सभी में साइड बी सी को अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलता है कि व्हेन एंगल इज स्मॉल, दैट इज, देखिए जब हमने एंगल ए की वैल्यू रखी है 30 डिग्री तो इस टाइम साइड इसकी स्मॉल है, साइड छोटी है। थोड़ा और इंक्रीज किया तो साइड थोड़ी और इंक्रीज हो गई, एंगल ए और इंक्रीज किया तो साइड बी सी और इंक्रीज होगी, और बढ़ गई है। ठीक, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, इसकी मीनिंग क्या हुई, तो इसकी मीनिंग ये हुई कि when angle A is increases, when angle A is increases, side opposite to the angle also increases। ठीक है ना, also increases यही है। ठीक है, अगर हम एंगल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो भी इंक्रीज कर रही है, यही है। इस एंगल ए के अपोजिट जो भी साइड थी हमारी, साइड BC है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी धीरे करके इंक्रीज हो रही है।
तो दैट मीन्स देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड, एंगल और साइड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक, अब सिंस सपोज एंगल ए बी सी, दिस इज आर रेड ट्रायंगल, और ये हमें देख करके लग रहा है कि दिस इज एक्यूट ट्रायंगल। अब हम सपोज कर रहे हैं ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। ठीक है, तो एट दिस केस, इस केस में अगर हम कुछ रिलेशन साइड के बीच में फाइंड करना चाहें तो वही फाइंड कर सकते हैं। आप राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी कुछ रिलेशन फाइंड करना चाहें साइड के बीच में, वही फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी कुछ रिलेशनशिप फाइंड करना चाहिए, वही फाइंड हो जाएगा। अब ये जो हम क्या बोल रहे हैं रिलेशनशिप फाइंड करना चाहिए फाइंड हो जाएगा, तो ये क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं सपोज हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं इसमें। ठीक है, इस एंगल ए के अपोजिट साइड बी सी है, तो इसकी लेंथ हम ले रहे हैं ए, स्मॉल ए। दैट मीन्स लेंथ ऑफ साइड बी सी इज स्मॉल ए। ए मीन्स 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे कुछ लेंथ होगी बी सी की, उसको हम सपोज कर लें दैट लेंथ इज ए। नाउ इस एंगल सी के अपोजिट जो साइड है, इसको हम ए बी है, ए बी को लिख ले रहे हैं सी, स्मॉल सी। ठीक है ना, स्मॉल सी है। एंगल बी के अपोजिट जो साइड है सी ए, इसकी वजह हम ले ले रहे हैं स्मॉल बी। ठीक, अब नाउ वी वांट टू ड्रॉ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू साइड, बिटवीन दीज थ्री साइड्स। जो तीनों साइड्स हैं इनके साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट दैट hypotenuse, square of hypotenuse means a square, a square equal to b square plus c square, and we plus write c it। square. ठीक है ना, हम लोग ये इसको लिख सकते हैं a square equal to b square plus c Yes, square। sir. दिस इज फॉर द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये केस है। नाउ सपोज ये ए के अपोजिट, ए के एंगल ए के अपोजिट यहाँ पे भी हम सपोज कर लें ये साइड है ए। ठीक है ना, साइड है ए, और एंगल बी के अपोजिट यहाँ पे ये साइड है बी, इस एंगल सी के अपोजिट यहाँ पे साइड है सी। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम रिलेशनशिप ड्रॉ करना चाहें तो हमने आपको बताया था कि ये एंगल, ये जो दूसरा वाला ट्रायंगल है पिंक कलर वाला, इसमें जो साइड ए है, ये साइड ए है, इस ए से स्मॉल होगा। मतलब ये वाली जो साइड ए है, येलो वाली साइड, ये स्मॉल होगी, ऐसा बोला था हमने। ठीक, मतलब Yes, कि sir. दैट मीन्स अगर ये है कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल के लिए, जो रेड कलर का ट्रायंगल, इसके लिए अगर हम ड्रॉ करना चाहें, लिखना चाहें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे कुछ लिखना चाहें, तो इस ए स्क्वायर की वैल्यू ये लेस देन होगी, ये लेस देन होगी। ठीक है, ये कैसे ही है, लेस देन है। ठीक, ओके। So in acute angle. हाँ, इन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में ये लेस देन होगा। अब ये वाली जो बी थी, ये बी और सी को हम ये इक्वल कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इसे भी रिस्पेक्टिव साइड को इक्वल कर दे रहे हैं। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी ऐसे ही हम करेंगे। हाँ, इसमें देखिए ए के अपोजिट जो है साइड बी सी है ग्रीन वाले में, इसमें हम लिखते हैं दिस इज स्मॉल ए। नाउ एंगल बी के अपोजिट जो साइड है सी ए या ऐसी, इसको हम लिखते हैं स्मॉल बी, और इसमें सी के अपोजिट जो है साइड है ये स्मॉल सी। ठीक है, वेरिएशन हम सिर्फ साइड ए में कर रहे हैं, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली इक्वल हैं। रिस्पेक्टिवली इक्वल मीन्स कि बी की वैल्यू जो यहाँ पे इस ट्रायंगल में है, बी की वैल्यू वही इस ट्रायंगल में भी है, वही इस ट्रायंगल में भी है। ठीक है, सी की वैल्यू जो इस ट्रायंगल में है, वही सी की वैल्यू इस ट्रायंगल में भी है, और वही सी की वैल्यू इस ट्रायंगल में भी है। हमने वेरिएशन सिर्फ ए की साइड ए में किए हैं। सो अब इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू अगर हम देखेंगे लिखना चाहेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर। अगर हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्म लिखना चाहें तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी ग्रेटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रेटर। ठीक है, Great. है ना, ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो ये एक रिलेशनशिप होता है साइड्स के बीच में। whenever we have different types of triangles and sides are given, we have to identify that
is a triangle acute, right angle or obtuse, then in that case we find in this way, इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, अब सपोज एक कोई एग्जांपल हम लें, एक हम एग्जांपल लेते हैं 6, 8, 10। Now these are the sides of a triangle, ये सभी साइड्स हैं एक ट्रायंगल की। तो हमें पता करना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा अगर हम इसको ड्रॉ करें। 6, 8, 10, 6, 8, 10 मीन्स 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सब ये तीनों साइड्स हैं। ठीक, तो हमें बताना है ये कौन सा ट्रायंगल होगा। तो जो हम ड्रॉ करेंगे तो हम इसमें ले लें जो सबसे बड़ी साइड है, ये वाली, जो सबसे बड़ी साइड है ये वाली साइड है ए। ठीक है ना, अभी हम सपोज करके चल रहे हैं। ठीक, तो हम ले रहे हैं ए की वैल्यू 10 और बाकी बी एंड सी की वैल्यू जो बच जाएगी वो हो जाएगी 8। तो ए स्क्वायर अगर हम करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पे 100, 10 स्क्वायर मतलब 100। ना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ रही है 6 स्क्वायर में 36, 8 स्क्वायर में 64। 64, ये कितना आएगा 100 है ना, मतलब कि ए स्क्वायर yes sir, की वैल्यू जितनी थी उतनी ही वैल्यू हमारी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की भी है। सो वी कैन से दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल की। सो इस साइड पे जो भी ट्रायंगल फॉर्म होगा दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे हम लोग पता करते हैं कि हमारा ये ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा, किस तरीके का वो ट्रायंगल बनेगा। ठीक, और इनइक्वालिटी का एक हमारे पास और भी एक दूसरी चीज होती है, इसको भी हम लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्हेन एवर वी ऐड 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जब भी हम किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स को ऐड करते हैं तो वो ऑलवेज ग्रेटर होती है थर्ड साइड से, हमेशा वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगी, है ना, ये पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने ये बोला सपोज ये कोई एक ट्रायंगल है, ये ए है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी सी एंड लेंथ ऑफ साइड्स। सो whenever we add any two sides, that means b plus c, suppose I'm adding b plus c, so value of this b plus c is always will be greater is than equal to a. no, it's not equal to, that means a की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर होगी b plus c से, Greater than b plus c. ग्रेटर होगी कि स्मॉलर होगी, स्मॉलर होगी। ठीक है ना, ए की वैल्यू स्मॉलर होगी इस बी प्लस सी से। तो दोनों में आप अच्छे से एक कंपैरिजन करके देख लीजिएगा कि इसमें क्या है, इसमें ये सिंपली ऐसे साइड लिखे गए हैं। ठीक है ना, सिर्फ ये रिलेशनशिप है बिटवीन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन करके आप ये देख सकते हैं कि इसमें साइड्स में स्क्वायर नहीं किया गया है। ठीक है ना, इसमें साइड्स में स्क्वायर नहीं किया गया, बट इधर जो हमने रिलेशन बताए हैं दीज आर ये सभी इसमें स्क्वायर किए गए हैं साइड्स के बीच में। और इस वाले रिलेशनशिप से हमें पता चला टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का टाइप क्या है। ठीक, और इस वाले में जो ए इज लेसर देन बी प्लस सी, इसमें हमें सिर्फ पता ये चलेगा कि ये ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं फॉर्म होगा, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल देख सकते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल देख सकते हैं। हाँ, कोई भी ट्रायंगल आप देखिएगा, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा तो व्हेन यू ऐड एनी टू साइड्स, कोई भी अगर 2 साइड हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी थर्ड साइड से। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशनशिप होते हैं इन साइड्स के बीच में पता करने के कि ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं फॉर्म होगा और किस टाइप का ट्रायंगल है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ क्वेश्चन हियर। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं और सपोज अ क्वेश्चन इज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है
और उसमें हमें शो करना है, कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज लार्जर देन रिमेनिंग टू साइड्स। हमें शो करना है कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा जो दो रिमेनिंग साइड्स होती हैं उससे लार्जर होती है, उससे बड़ी होती है। ठीक है, हमें ये शो करना है। तो सपोज दिस इज आवर ट्रायंगल, अपना ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, this is right angle triangle, so at this moment I am taking angle A is, this is 90 degree. Now we have to prove, हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि हाइपोटेनस की वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल सी एंड दिस इज स्मॉल बी। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट A is greater than B and A is greater than C। इंडिविजुअल हमें प्रूफ करना है कि जो A की वैल्यू है, जो साइड हमारी A है, इसकी वैल्यू B से भी ग्रेटर होती है और C से भी ग्रेटर होती है। ठीक है, हमें यह प्रूफ करना है। इज दैट क्लियर? यस, ये हमें प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। Angle A is 90 degree. Angle A is 90 degree. This is 90 degree. Now, what about angle B and angle C? Angle B और angle C की वैल्यू क्या होगी? Angle B और angle C की वैल्यू क्या होगी? So, if angle A, since angle A equal to 90 degree, angle A equal to 90 degree. So एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी होगी? एंगल B प्लस एंगल C अगर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। यस, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द एंगल इन ट्रायंगल इज 190 डिग्री। अगर ये 90 है, दैट मीन्स जो ये दोनों बच जाएंगे, इन दोनों को ऐड करने पर 90 आएगा। यस, दैट मीन्स जब हम एंगल बी और एंगल सी इन दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तब ये एक इक्वल हो पाएंगे। ये वैल्यू इसकी, यही मतलब इसका है ना। जब हम बी और सी को दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तभी ये एक इक्वल हो पाएंगे। ठीक है, तभी ये एक इक्वल हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि ये आपकी ये कोई एक लाइन है, ठीक है ना, ये कोई एक लाइन है। ठीक, अब दूसरी लाइन ये है, ये ठीक, और ये आपकी एक थर्ड, ये हमें एग्जांपल लेने समझने के लिए। ठीक, ये ग्रीन वाली लाइन और येलो वाली लाइन जो हम ऐड कर रहे हैं तो फिर ये रेड वाली लाइन के इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। ऐसे एंगल में इसमें ये है कि एंगल बी और सी को हम ऐड कर रहे हैं, बी और सी को ऐड कर रहे हैं तो फिर ये एंगल ए के इक्वल आ रहे हैं। ये समझ में आया? तो इससे कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम ये बता सकते हैं कि जो ये ग्रीन वाली लाइन है और ये जो येलो वाली लाइन है, ये दोनों लाइन स्मॉलर हैं। वन बाय वन अगर हम कंपेयर करें, एक बार ग्रीन वाली लाइन लें और रेड के साथ में देखें कि कौन सी लेंथ, किसकी लेंथ बड़ी है, कौन स्मॉल है, तो हमें पता चलेगा कि ग्रीन वाली लाइन स्मॉल है। सिमिलरली जब हम येलो को कंपेयर करेंगे रेड से तो पता चलेगा कि येलो भी स्मॉल है रेड से। यही होगी मतलब इसका। दैट मीन्स ऐसे एंगल में भी अगर हम कंपेयर करें कि एंगल ए और ये एंगल बी में हम क्या करें, एंगल ए और एंगल बी को कंपेयर करें, आई एम कंपेयरिंग एंगल ए एंड एंगल बी, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए, मतलब कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ऐसे ही होगा, है ना? ठीक है। यस सर। तो सिमिलरली अब हम एंगल सी को ले लें, एंगल सी को ले लें। अब एंगल सी को कंपेयर करेंगे एंगल ए से, एंगल सी को कंपेयर करें एंगल ए से। ठीक, तो देखिए कितनी क्या हमें मिलता है। अब एंगल सी को कंपेयर करेंगे ए से तो एंगल सी और यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए, दोनों कंपेयर करें तो एंगल ए ये भी बड़ा ही होगा, बड़ा ही होगा, है ना, बड़ा ही होगा। तो बस ये हम पता चल गया। अब इससे पहले हम लोगों ने जो ये पढ़ा था अभी जस्ट पहले कि अगर ये एंगल ए
अगर ये एंगल ए ग्रेटर है, ठीक है, तो इस एंगल ए के अपोजिट साइड ये स्मॉल ए, ठीक, और एंगल बी के अपोजिट साइड ये है, ये एंगल बी है, एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी। तो यही सेम रिलेशनशिप रहेगा दोनों में, यही सेम रिलेशनशिप रहेगा, ऐसा ही है Yes, sir. कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, दैट मीन्स साइड ए इज ग्रेटर देन साइड बी, यही मीनिंग होगी इसकी, ठीक। सिमिलरली ये एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि साइड ए इज ग्रेटर देन साइड सी, Is greater than side C. है ना, साइड ए इज ग्रेटर देन साइड सी। तो देखिए इसकी मीनिंग क्या हुई कि जो ये साइड ए है ये इंडिविजुअली बी से भी ग्रेटर है और सी से भी ग्रेटर है ना, ये साइड ए बी से भी ग्रेटर है और सी से भी ग्रेटर है, ऐसा ही है, ठीक है। इसकी मीनिंग ये हुई ए मीन्स दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है। तो अभी हम ये लिख दे रहे हैं हाइपोटेनस। सो अगर हम लिखना चाहें इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन रिमेनिंग टू साइड्स से ग्रेटर होता है, ठीक है ना। इंडिविजुअली मीन्स अलग अलग हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी जो बाकी की जो दोनों साइड्स होती हैं उससे ग्रेटर होती है, यही से ये कंक्लूजन निकला हमारा, है ना। तो ये हमें प्रूफ करना था कि हाइपोटेनस की वैल्यू ग्रेटर होती है when we compare it two remaining sides, so hence proof is that clear to all? Yes, sir. Yes. तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। If any confusion then you can ask me.